गोकू जैसे जैसे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रेनिंग को और आगे बढ़ाता है, मेरुस उसे यूनिवर्स से छिपी हुई एक शांत और रहस्यमयी जगह पर ले जाता है। जैसे ही गोकू अंदर कदम रखता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह इस जगह को पहचान लेता है। ये चेंबर ऑफ स्पिरिट एंड टाइम था। मेरुस शांत होकर समझाता है कि यहाँ अंदर का एक दिन बाहर के 3 दिनों के बराबर होता है, लेकिन वह साफ कर देता है कि वे यहाँ समय के लिए नहीं आए हैं। ये रियल्म पूरी तरह बाहर की दुनिया से सील्ड है। यहाँ कोई इंटरफियरेंस नहीं है और न ही कोई लिमिट्स। इसका मतलब था कि मेरुस आखिरकार अपनी पूरी ताकत अनलीश कर सकता था। ये सुनकर गोकू मुस्कुराता है, अपनी नकल्स क्रैक करता है और कहता है, मतलब अब कोई होल्डिंग बैक नहीं होगी। दोनों वॉरियर्स जैसे ही अपनी फाइटिंग स्टैंस लेते हैं, बैटल उसी पल शुरू हो जाती है। उनकी पावर पूरे चेंबर को हिलाकर रख देती है। फिर सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है। गोकू जमीन पर पड़ा होता है, उसका पूरा शरीर ब्रूस्ड और बैटर्ड होता है और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा होता है। धीरे से वह खुद से सवाल करता है कि क्या वह सच में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह मास्टर कर पाएगा। तभी मेरुस उसके ऊपर खड़ा होकर पूछता है कि उसने पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कब अवेकन किया था और क्या उस समय वह मौत के सामने खड़ा था। गोकू मान लेता है कि उस वक्त उसके लिए डू और डाई की सिचुएशन थी। ये सुनकर मेरुस कहता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को दोबारा सबसे तेजी से अनलॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हीं हालात को फिर से पैदा करना। ये सुनते ही गोकू की आंखें गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि उसे उन शब्दों का असली मतलब समझ आने लगता है। फिर गोकू पूछता है, क्या इसका मतलब है कि इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे मरने के लिए भी तैयार रहना होगा? और मेरुस बिना एक पल गंवाए जवाब देता है, बिल्कुल।